नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में बहुत सारे चेहरे आते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ फ्लॉप होकर निकल जाते हैं, लेकिन हारना नहीं चाहिए। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने अंदाज से सभी का दिल जीता। और वुमेन्स डे पर स्पेशल आज उनका साक्षात्कार करने में आया हूँ, खुद देहरादून। आकाशा, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा, शुरुआत में ही आपने अपने अंदाज से सभी को कायल कर दिया। आपको लगता है कि यस, अगर कुछ कहते हैं ना, शाहरुख का डायलॉग है, किसी सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। डू यू बिलीव दिस? या आई रियली बिलीव दिस कि अगर आपके इंटेंशंस प्योर हो और आपका मकसद तय हो कि आपको ये करना है, तो वो आपको 100% मिलता है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन फिल्मों में आने से पहले कुछ मैनिफेस्टेशन की थी, कुछ भी जिसको आपको लगता है कि यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, जो मैनिफेस्ट किया था वो हो रहा है धीरे धीरे? सो देयर इज़ वन थिंग जो मेरी मम्मी ने हमेशा सिखाया है कि आप कभी भी किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे भागोगे, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपसे और दूर जाता जाएगा। अगर आप सच्ची चीज़ें, जो रियल चीज़ें होती हैं लाइफ में, हमारी फैमिली होती है, हमारे आसपास के लोग होते हैं, या लोगों का अच्छा करना, इन सब चीज़ों के बारे में अगर सोचो तो आपको चीज़ें अपने आप मिलती हैं। आप बिना चाहे आपकी लाइफ में चीज़ें आती हैं। तो मेरा इंटेंशन हमेशा से यही था कि मुझे अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ करना है, बिकॉज शी इज़ अ सिंगल मदर, और मुझे उनके लिए उनको प्राउड फील करवाना है। तो आई थिंक उस चीज़ की वजह से मुझे जो भी मिला है अभी तक, वो मिला है। अच्छा, सबसे बेहतरीन हेडलाइंस अभी तक आपने, आप सुबह उठे हो, यू हैड अ न्यूज़पेपर और एनी न्यूज़, सबसे अच्छी हेडलाइन आपने कौन सी पढ़ी जिसको देख के सच में दिल खुश हुआ और मुस्कान आई? अभी तो बहुत सारी नेगेटिव हेडलाइंस हैं, बट मुझे ऐसी कोई याद नहीं आ रही है। यही एक नुकसान है इस टाइम का ना, सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों का, कि हमें बहुत सारी बैड न्यूज़ सुनने को मिलते हैं। अच्छे न्यूज़ बहुत रेयरली, और हमें याद भी नहीं रहते। हमें बिल्कुल नहीं आते। जैसे मुझे भी एक भी गुड न्यूज़ याद नहीं आ रहा। अच्छा, आपको लगता है कि एक पीआर का होना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए? बिकॉज़ जिस तरीके से लगातार ट्रोलर आदमी है, या जिस नेगेटिव न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, उसको हम अपनी बातों को रख पाएँ, या आप उसका बिल्कुल फ़िक्र नहीं करती है कि जो हो रहा है ठीक है, आई एम ओके विद माय थिंग? मुझे ऐसा लगता है, हाँ, एक अच्छा पीआर जो आपके रियल कैरेक्टर को ऑडियंस के सामने दिखा पाए कि आप क्या हैं रियल में, आप क्या करते हैं रियल लाइफ में, आप कैसे इंसान हैं रियल लाइफ में, वो दर्शाना बहुत ज़रूरी है एक एज एन एक्टर। अच्छा, आपको लगता है कि अगर फ़िल्म में पानी है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, तो उसमें बहुत चीज़ों का ज़िक्र हुआ कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आप पार्टीज़ में नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इवेंट्स, सो यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। और बॉबी देओल ने भी आश्रम से पहले कहा था कि मैं सोचता था काम खुद आ जाएगा, मैं नहीं जाता था, और जबकि मैं धर्मेंद्र का बेटा था। तो आपको लगता है कि द वे वी हैव सीन दिस रेड कारपेट्स, द पार्टीज़, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है? अगर ये कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो काम भी नहीं आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री में आई थी, तो मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान ने बोला था कि तुम अगर पार्टीज़ नहीं जाती, तुम ये सब चीज़ें जो वो लोग करते हैं वो सब नहीं करोगी, तो तुम नहीं कर सकती काम, रहने दो, मत छोड़ दो। बट ट्रस्ट मी, मैं आज तक ऐसी कोई भी बॉलीवुड पार्टी में नहीं गई, और ये पूरा साल मैं काम कर रही हूँ। सब पूरा फुल है ये साल ना, बहुत सारे शूट्स हैं, तो ये सच नहीं है। मैं इस चीज़ को गलत बोलूँ। अच्छा, एज़ अ कंटेंट हम बात करें, पहले एक हीरोइन को लिया जाता था, उसको हीरोइन के तौर पे दिखाया जाता था, लाइक को स्टार। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कंटेंट निकल गए हैं जिसमें सच में एक वुमन की ताकत दिखी है, एक एक्ट्रेस की ताकत दिखी है, धाकड़। वी हैव सीन कंगना रनौत डूइंग सो मेनी रोल्स। तो आपको लग रहा है कि जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपके लिए बहुत सारे जो दरवाजे हैं वो खुले एज अ कंटेंट? यस, आई एग्री। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है बॉलीवुड में इस चीज़ को लेके। पहले सिर्फ एक ग्लैमरस वो एक फेस होता था मूवी का, एक हीरोइन का, बट नहीं, अब कैरेक्टर में और इम्पोर्टेंस काफ़ी दी जा रही है फीमेल कैरेक्टर्स को भी। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक ऐसे टाइम में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ जब एक फ़ीमेल को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, सेट्स पे भी और फिल्म्स में भी और स्टोरी में भी। कोई ऐसा किरदार जो आपके सोशल वैल्यूज के खिलाफ था और आपने मना कर दिया? अम, अभी तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, शायद मुझे देख के लोग ऐसा कोई
किरदार देते ही नहीं हैं। बट मुझे ऐसा कुछ अभी तक ऑफ़र नहीं हुआ जो मेरे सोशल वैल्यूज़ के खिलाफ हो। आपको लगता है कि सोशल मीडिया का प्रेशर रहता है बिकॉज आज की डेट में जो सोशल में स्टार है उसको ही रियल स्टार माना जाता है, तो कभी प्रेशर रहता है कि यस बिकॉज दिस इज द माध्यम जो आप कनेक्ट होते हो अपने फ्रेंड्स सर्कल से? एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर हम प्रेशर में करते हैं लोगों के और लोगों से इन्फ्लुएंस होकर लोगों की कॉपी करके करते हैं कि अगर वो भी कर रहा है तो मैं भी करती हूँ, या फिर अगर वो कह रहा है तो मैं करती हूँ, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती, वो लोगों को भी अच्छी नहीं दिखती। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपको मज़ा आ रहा है वो करके, अपने आप को अपने रियल कैरेक्टर को दिखा के, या जो आप सच में हैं वो दिखाकर अगर आपको अच्छा लग रहा है और ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा जॉनर जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिकॉज द वे वी हैव सीन दिस बायोपिक्स बहुत है, सैयारा जैसी लव स्टोरीज हैं, तो कोई ऐसा जॉनर जो आपको लगता है कि आपको आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, यू हैव टू एक्सप्लोर? आई लव लव तो मुझे ऐसा लगता है रोमांटिक मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है, और मुझे मौका भी मिल रहा है काम करने का रोमांटिक मूवीज़ में, तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगी वो। और that's- अच्छा, जय हिंद जय हिंद सिंह जैसी जब मूवीज आती हैं, रियलिस्टिक मूवीज होती हैं, बहुत सच्चाई और ईमानदारी की ज़रूरत होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आती है, तो कैसे थॉट प्रोसेस आपका रहता है प्रोजेक्ट्स में जब पार्टीशन सिखाया जाता है और एक ऐसी कहानी जो शायद देखी है, नहीं देखी है या देखने को मिलेगी, सो क्या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कैरी करते हैं ऐसे किरदारों के? एज एन इंडियन हम बचपन से बड़े हुए हैं अपने बड़ों की कहानियाँ सुनते हुए कि कैसे पार्टीशन हुआ था और कैसे उन्होंने कितना कुछ देखा है, तो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा वो रहता है। तो एज एन इंडियन इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा एक प्रेशर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोग उसे देखें और उस नज़रिए से देखें जैसा आप दिखाना चाहते हैं। बट इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि वो हमारे आई थिंक खून में है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसका ऑफर आप पे आया हो और आपने ऑडिशंस भी दिए हो, हाँ। बट एट द लास्ट द गाइज हु आर बोर्न विद द सिल्वर स्पून्स एंड गोल्डन स्पून्स इन द इंडस्ट्री वो चला गया हो? ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स हैं बट मैं नहीं नाम नहीं ले सकती, बट या मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कुछ चीज़ें नहीं होती और बेहतर चीज़ें होने के लिए। तो अच्छा, कौन से डायरेक्टर के क्राफ्ट में यू थिंक कि यू आर द बेस्ट पर्सन टू फिट इन द डायरेक्टर्स क्राफ्ट? आई थिंक इम्तियाज़ अली। वाओ, द वे ही शोज हिज लव। लव एग्जैक्टली। और कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको अभी हम कह सकते हैं कि धुआं उठ रहा है, आग बाद में दिखेगी? वरना हमेशा दिखता है कि आग लगती है, धुआं दिखता है, लेकिन धुआं अगर आप छोड़े तो हम आग पर्दे पे देख पाएंगे उसकी। मैं अभी वो नहीं बता सकती। एनी हिंट, एनीथिंग फ्रॉम? नहीं नहीं कुछ नहीं बता सकती मैं। अच्छा, चलिए, ज़्यादा जाते व्हाट ऑल यू से वुमेन्स डे है, वी सेलिब्रेट वुमेन्स डे, और नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि हमारा जो टैगलाइन है दिस इज भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया, तो अब मोदी जी को भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, तो कैसे उनका विजन देखते हैं आज आप? मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे बहुत इजी नहीं है, बट हो जाता है अगर कोई भी औरत अपने सारे डर से और अपने बाहर निकलने के सारे फोबिये से निकल के अगर कुछ करे तो बहुत आगे तक जा सकती है वो, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हर एक औरत को इस टाइम पता होना चाहिए कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो बाहर निकले तो या अच्छा, जाते हैं थ्री थिंग्स बिकॉज द वे यू हैव एंटर्ड दिस इंडस्ट्री, यू आर अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी। तीन चीज़ें फॉर दोज गर्ल्स जो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, जो आपको देख के भी इंस्पायर हुए, अंदाज टू में द वे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, क्या वो ऐसी तीन चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए फॉर एंटरिंग दिस? फर्स्ट आई थिंक आपके फैमिली में से किसी का सपोर्ट। मुझे नहीं लगता अगर मेरी मॉम साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक आ पाती। तो पहली वो चीज़ है, और दूसरी चीज़ है आपका इंटेंशन। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं और आप बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हो तो हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है मेहनत। मेहनत तो है ही, और मेहनत के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसे अप्स तो आएंगे ही, बट अप्स से ज़्यादा डाउन्स आएंगे। तो अगेन आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। तो और उन डाउन्स में हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें नहीं होती होने के लिए। थैंक यू आकाशा, आपने जुड़े। हम जाते ही कहेंगे
मंजिलें हिलती हिलने दो, लेकिन आकाशा वत्स का जो निशान है अर्जुन के तीर जैसा है। हालांकि अभी इन्होंने सरप्राइजेस का पिटारा नहीं खोला है, बट देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस, फिंगर क्रॉस्ड। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सरप्राइज जो जो उनके जो किरदार है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।